सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 9 के लिए मीराबाई की पदावली पढ़ेंगे। तो मीराबाई जी का जीवन परिचय हम पहले पढ़ चुके हैं, आज उनकी पदावली पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मीराबाई श्री कृष्ण की प्रेम की उपासिका थी। उन्होंने उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो उनकी जो भक्ति है वो कैसी है? माधुर्य भाव की। माधुर्य यानी मधुरता, मधुरता अर्थात प्रेम। तो जैसे गोपियों का कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव था, वैसे ही मीराबाई की भी भक्ति कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव की थी। तो ये तो उनका एक मैंने सामान्य सा परिचय दिया। उसके बाद उनकी पदावली में जो श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन उन्होंने किया है, बड़ा ही गुणगान उन्होंने किया है, साथ में अपनी सदगुरु का भी। तो उसी के हिसाब से अब हम आगे चलते चलेंगे और देखेंगे आगे वाला उनका पहला पद। मीराबाई का पहला पद है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहिनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। तो इसमें मीराबाई जी श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं, बसो, बसो अर्थात निवास करो, मेरे नैनन में, मेरे नैन यानी नेत्रों में कौन बसे? नंदलाल, नंद के जो लाल पुत्र हैं। नंद बाबा के पुत्र कौन है? कृष्ण। तो जो नंद के पुत्र कृष्ण हैं, हे ऐसे कृष्ण तुम मेरी नेत्रों में या मेरी आंखों में बस जाओ। अब वो कृष्ण कैसे कैसे हैं जो मीराबाई के नेत्रों में निवास करें? मोर मुकुट, उन्होंने अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट धारण किया हुआ है। मकराकृत, मकर कहते हैं मछली को, मछली के आकृत आकार के कुंडल उन्होंने कानों में धारण किए हुए हैं। अरुण तिलक दिए भाल, अरुण लाल, तिलक, तिलक जानते हैं टीका, दिए दिया हुआ है अर्थात लगाया हुआ है। कहाँ? भाल, मस्तक पर। उन्होंने अपने मस्तक पर या माथे पर लाल रंग का तिलक लगाया हुआ है। ऐसे वो श्री कृष्ण कैसे हैं? मोहिनी मूर्ति, इस रूप में उनकी जो मूर्ति, उनकी आकृति है मोहिनी, मन को हरने वाली है, मन को आकर्षित करने वाली है। और श्री कृष्ण की सूरति, सूरति यानी सूरत कैसी है? सांवरी, सांवरी अर्थात सांवली। श्री कृष्ण सांवले रंग के थे। तो सांवली सूरत वाले वो श्री कृष्ण, नैना बने विशाल, और जिनके नैना नेत्र बने बड़े हुए ही विशाल, विशाल हैं, बहुत बड़े बड़े हैं नेत्र श्री कृष्ण के। तो ऐसे वो श्री कृष्ण और कैसे हैं? अधर, अधर कहते हैं होठों को। तो होठ जो है उनके सुधा रस, सुधा अमृत के रस से परिपूर्ण मुरली, मुरली यानी जो बांसुरी वो बजाते हैं, राजत सुशोभित हो रही है। यानी उनके अधरों पर, उनके होठों पर सुधा रस, अमृत रस को बरसाने वाली बांसुरी राजत सुशोभित होती है। ऐसे वो श्री कृष्ण। और कैसे? उर, उर कहते हैं हृदय को। तो जिनके हृदय पर बैजंती माल, वैजंती के फूलों की माला सुशोभित हो रही है। और भी है उनकी सुंदरता के जो वर्णन उन्होंने किया है। शुद्र घंटिका, शुद्र कहते हैं छोटी, घंटिका घंटियां, कटी तट, उनके कटी कमर के तट किनारों पर अर्थात कमर में जो सुशोभित हो रही हैं। तो छोटी छोटी घंटियां उनके कमर में सुशोभित हो रही हैं। इसका तात्पर्य यह है, श्री कृष्ण ने अपने कटी तट में या अपनी कमर में जो करधनी पहनी हुई है, उसमें छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं जो बहुत ही सुशोभित हो रही हैं। नुपुर सबद रसाल, और उन्होंने जो नुपुर पायल पहनी हुई है, उनके घुंघरुओं से रसाल, बड़ा ही रसीला मधुर सबद शब्द उत्पन्न हो रहे हैं। मीरा, मीराबाई कहती हैं, प्रभु, मेरे जो वो प्रभु श्री कृष्ण हैं, जिनका वर्णन अभी ऊपर किया गया है, कैसे कैसे हैं वो श्री कृष्ण?
संतन सुखदाई, अपने संतों को, सज्जनों को सुखदाई, सुख देने वाले हैं। भगत बचल गोपाल, और अपने भक्तों को वो वत्सल, बचल यानी वत्सल, प्रेम देने वाले वो गोपाल श्री कृष्ण हैं। ऐसे वो श्री कृष्ण जो इन इन उपमाओं से सुशोभित हो रहे हैं, वो श्री कृष्ण, वो नंद के लाल अर्थात कृष्ण मेरे नैनन में, मेरे नेत्रों में बस जाओ। ऐसा श्री कृष्ण की वो आराधना करते हुए, मीराबाई उनकी उपासना करते हुए उनकी सुंदरता का वर्णन कर रही हैं। तो श्री कृष्ण की जो मनमोहक, सजीव, सुंदर, बड़ी ही हृदयग्राही जो चित्रण उन्होंने किया है, बड़ा ही हृदय को छूने वाला है। और इसमें ना चित्रात्मक वर्णन हुआ है, यानी जैसे जैसे हम इसे पढ़ते जा रहे हैं, हमारे आंखों के सामने चित्र प्रस्तुत होते जा रहे हैं। अब इसके हम काव्य का सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। इसमें भाषा जो राजस्थानी मिश्रित ब्रिज भाषा है, क्योंकि मीराबाई राजस्थान की रहने वाली थी, इस कारण उनकी भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा है। और इसमें रस है भक्ति रस, गुण है उसका माधुर्य, क्योंकि मधुरता का भाव उत्पन्न हो रहा है। अलंकार अनुप्रास है। तो देखेंगे अब कहाँ कैसे है। नैनन में नंदलाल, नाना वर्ण की आवृत्ति हो रही है। मोर मुकुट मकराकृति, तो मामा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसी तरह से फिर नीचे वाली लाइन में देखेंगे, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, तो मामा वर्ण की और ताता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। उसके बाद और आगे भी देखेंगे तो हमें और भी कुछ नजर आएगा, क्योंकि अपने आप हम जब खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो वो चीज हमें ज्यादा समझ में आ जाती है। क्षुद्र घंटिका कटितट, टाटा वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना। तो यहाँ अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अच्छा, ये उनकी मैंने मुख्य चीजें बताई। इसी के साथ जैसा ही इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया है मीराबाई ने, वैसा ही एक बिहारी लाल जी ने भी दोहा कहा है। भाव साम्य में आप इसको लिखेंगे तो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे। तो क्या कहा है बिहारी लाल जी ने, शीस मुकुट कटिकाचनी, कर मुरली उर्माल, इही बानक सो मन सदा, बसो बिहारी लाल। तो उन्होंने भी श्री कृष्ण की ऐसी ही उपमा प्रस्तुत की है। तो इसके साथ हमारा ये वाला पद तो पूरा हुआ। आगे चलेंगे, दूसरा पद देखेंगे। आगे देखेंगे, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जश गायो। फिर उन्होंने इसमें श्री कृष्ण की भक्ति की है और साथ में अपनी गुरु की महत्ता का भी वर्णन करते हुए क्या कहा है मीराबाई ने, पायो जी, पायो जी यानी पा लिया है जी, मैं तो यानी मैंने तो क्या पा लिया है, राम रतन धन, राम के नाम का जो रत्न रूपी धन है वो मैंने पा लिया है। यानी राम नाम रूपी रत्न का जो धन है, खजाना है, वो मैंने पा लिया है। कैसा है वो खजाना, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, तो ये अमोलक जो अनमोल है, मोल जिसका कोई मूल्य हो और अमोलक जिसका कोई मूल ना हो, मूल्य ना हो, उसे कहते हैं अनमोल या अमूल्य। वह अमूल्य वस्तु जो मैंने प्राप्त की है, वह अमूल्य वस्तु कैसे मिली मुझे, दी मेरे सदगुरु, मेरे सत जो श्रेष्ठ गुरु हैं, उन्होंने मुझे ये राम नाम रूपी धन का खजाना दिया है। और उस खजाने को मैंने भी क्या किया, कृपा कर अपनायो, कृपा करके यानी कृपा मान करके, अपने गुरु का प्रसाद मान करके अपनायो, अपना लिया है, ग्रहण कर लिया है। कृपा यानी प्रसाद, एक ही बात होती है। तो उस अमूल्य वस्तु को प्राप्त करके क्या हुआ
कि जन्म जन्म की पूंजी पाई मैंने जन्म जन्म। तो ये जन्म जन्म आवृत्ति हुई है एक पद की 2 बार, तो इसका मतलब क्या है कि जन्म जन्म यानी प्रत्येक जन्म की जो पूंजी कहते हैं खजाना, प्रत्येक जन्म का जो खजाना था मेरा, जो शायद मेरा खो गया था, वो मैंने पा लिया है। यानी मेरा खोया हुआ, ऐसा मुझे आभास हो रहा है कि प्रत्येक जन्म का खोया हुआ जो खजाना था वो मुझे मिल गया है। जग में सभी खवायो, और इस जग संसार में सभी जो कुछ भी मैंने यहाँ प्राप्त किया था, खोवायो, वो मैंने खो दिया है। क्यों? इस संसार की तो प्रत्येक वस्तु कैसी है, ये संसार नश्वर है, तो यहाँ जो भी वस्तु हमें प्राप्त होती है वो यहीं के यहीं नष्ट हो जाती है। लेकिन मैंने तो उसको तो खो दिया है, क्योंकि वो तो खोना ही था एक दिन, सांसारिक वस्तु यहीं के यहीं रह जानी है। लेकिन जो खजाना मैंने प्राप्त किया है वो तो मेरे जन्म जन्मांतर का खजाना है, जो अब कभी नहीं खो सकता। कैसा है वो खजाना? खर्च है नहीं कोई, मेरे उस खजाने को खर्च है नहीं खर्च करना, नहीं कोई नहीं कर सकता। यानी मेरे उस खजाने को कोई खर्च नहीं कर सकता। चोर न लेवे, और ना ही चोर उसे लेवे, चुरा सकते हैं, ले जा सकते हैं चुरा कर। और दिन दिन बढ़त सवायो, और वह दिन दिन यानी प्रत्येक दिन, दिन पर दिन जितना उसे हम इस्तेमाल करते हैं वो बढ़ता है। सवायो सवाया यानी सवा गुना वृद्धि उसकी होती रहती है दिन प्रतिदिन। जितना भी मैं उस वस्तु का इस्तेमाल करती हूँ, उपयोग करती हूँ, यानी वो अपने राम के नाम का जप करती हूँ, उतना ही वो सवा गुना प्रतिदिन बढ़ जाता है। तो यहाँ राम से मतलब राम वो नहीं जो इनकी हम आराधना राम के रूप में करते हैं, यहाँ राम से तात्पर्य है श्री कृष्ण से, क्योंकि वो भी विष्णु के ही रूप हैं वो भी। तो सत्य की नाव, और मुझे सत्य यानी सत्य की नाव मिल गई है, यानी सत्य रूपी नाव मुझे प्राप्त हो गई है। और खेवटिया, खेवटिया यानी खेवन वाला, चलाने वाला, अर्थात नाविक। कौन है उस सत्य की नाव को चलाने वाले? सतगुरु। मेरे सतगुरु हैं, मेरे जो श्रेष्ठ गुरु हैं, जिन्होंने मुझे ये अनमोल खजाना दिया है, वो मेरी उस सत्य की नाव को चलाने वाले हैं या मेरे नाविक हैं। भव सागर तर आयो, और अब मैं उस भव सागर से, ये भव कहते हैं इस भू पृथ्वी, जो पृथ्वी रूपी सागर है, ये भव संसार रूपी जो सागर है, उससे तर आयो, तर जाऊंगी, अर्थात तरना, पार हो जाना। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे एक तो सत्य की नाव मिली है, ऊपर से मेरे उस नाव को चलाने वाले मेरे सतगुरु हैं। तो अब मैं इस संसार रूपी सागर से तर जाऊंगी, अर्थात पार चली जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तो मीराबाई कहती हैं कि मेरे जो वो प्रभु हैं वो कैसे? गिरधर, गिरधर अर्थात कृष्ण का ही नाम है। नागर जो बड़े ही चतुर हैं, मैं उनकी वो मेरे प्रभु हैं, मैं उनकी दासी हूँ। हरख हरख, हरख हरख यानी हर्षित होकर, खुश होकर, प्रसन्न होकर। जस, जस यानी यश, मैं उनके यश को गायो, गुणगान करती हूँ, गाती हूँ, प्रसन्नता के साथ मैं उनको गुणगान करती रहती हूँ। ऐसे हैं वो मेरे कृष्ण। तो उन कृष्ण को या राम को, ईश्वर को मैंने प्राप्त कर लिया है। अब ये मैंने इसका आपको शाब्दिक अर्थ बता दिया, वैसे तो सीधा है, सारा कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी एक बार मैं अपने शब्दों में थोड़ा बता देती हूँ। तो मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं। इसी उपासिका होने के नाते वो यही कहती हैं कि मैंने राम नाम का रत्न पा लिया है। रत्न अर्थात खजाना। तो राम रूपी जो रत्न है, खजाना है, उसे मैंने प्राप्त कर लिया है। वो खजाना कैसे मिला मुझे? मेरे सतगुरु ने मुझे दिया है। वो खजाना भी कैसा? अनमोल है, अमोलक यानी अनमोल, जिसका कोई मूल्य नहीं चुका सकता। और मैंने उस खजाने को कृपा कर अपनायो, अपने गुरु की कृपा मानकर ग्रहण कर लिया है। और उस खजाने को ग्रहण करने पर मुझे ऐसा लगता है कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, मैंने प्रत्येक जन्म का अपना मानो खोया हुआ खजाना प्राप्त कर लिया हो। जग में सभी खवायो, और इस जग में, संसार में जो भी सांसारिक भौतिक वस्तुएं हैं वो सभी खो गई हैं। और उनका खोना स्वाभाविक है, क्योंकि जब मुझे इतनी अमूल्य वस्तु मिल गई तो इन जिन वस्तु का कोई मोल नहीं है उनका खो जाना स्वाभाविक है। मुझे कोई इस बात का दुख नहीं है। और कैसा है मेरा खजाना? कि उसे कोई खर्चे नहीं, कोई उसे खर्च नहीं कर सकता। यानी जैसे घर में कोई भौतिक वस्तु है, उसे उठाए कोई भी खर्च कर सकता है,
लेकिन ईश्वर के उस नाम को कोई खर्च नहीं कर सकता, ना ही कोई चोर न लेवे, कोई चोर उसको चुरा कर ले जा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन प्रतिदिन जितना भी मैं उसका गुणगान करती हूँ या उसका उपयोग करती हूँ, वह उतना ही सवा गुना वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। और क्या है मेरे साथ? सत की नाव, मुझे सच्चाई की नाव प्राप्त हो गई है और उस नाव को चलाने वाले मेरे सतगुरु हैं। इस कारण ये भव सागर तर आयो, ये भव, ये संसार रूपी जो सागर है, समुद्र है, मैं उस नाव के सहारे इस संसार को पार कर जाऊंगी, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जिसका रास्ता दिखाने वाले पथ प्रदर्शक सतगुरु हों, वो इस संसार में भटक ही नहीं सकता, उसका मोक्ष को प्राप्त होना निश्चित है। तो मीराबाई जी कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरे प्रभु तो वही चतुर श्री कृष्ण गोपाल हैं। हरख हरख जस गायो, मैं दिन प्रतिदिन हरख हरख यानी खुश हो करके, हर्षित हो करके उनके यश का गुणगान करती हूँ और सदैव करती रहूंगी। तो ये इसका अर्थ हुआ। अब हम देखते हैं इसमें देख सदगुरु की तो उन्होंने महिमा का वर्णन किया ही है और श्री कृष्ण की परम भक्ति को भी उन्होंने व्यक्त किया है। श्री कृष्ण जो हैं मीराबाई के आराध्य देव हैं। अब इसमें देखेंगे हम, भाषा हमारी वही राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इसमें शांत और भक्ति रस है, गुण प्रसाद है और अलंकार पुनरुक्ति। कैसे पहचानेंगे? पुनरुक्ति यानी एक वर्ण को बार बार दोहराया जाना, जैसे हरख हरख जस गायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, है ना। तो यहाँ दिन दिन, तो वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ आपका बनता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और एक वर्ण की बार बार आवृत्ति भी, राम रतन रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कृपा कर का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। उसके साथ और भी देखेंगे, अपनी नजरों से जरा ढूंढने की कोशिश करें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसमें देखेंगे गिरधर नागर, रा वर्ण की, हरख हरख, इनमें भी हालांकि पदों की तो आवृत्ति है ही, वर्णों की भी आवृत्ति है, तो इस कारण यहाँ आपका हो गया अनुप्रास अलंकार। अब रूपक अलंकार भी इसमें बनता है, खोजे जरा एक बार। राम रतन धन, राम के नाम के समान धन नहीं पाया, बल्कि राम रूपी धन पा लिया है। उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप है, इस कारण यहाँ आपका क्या बन गया? रूपक अलंकार। ठीक है। छंद गेयात्मक है, पद है। और जैसा कि मीराबाई ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है, वैसा ही कबीरदास जी ने भी किया है। क्या कहा है उन्होंने? भाव साम्य में आप इसको लिखेंगे, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। तो ये गुरु की ही महत्ता का वर्णन इसमें कबीरदास जी ने भी किया है। तो इसके साथ हमारा ये तो पद पूरा हुआ। अब इससे आगे वाले पद पर चलते हैं। अब मीराबाई फिर गा करके बड़ी सुंदर बात कहती हैं, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मूधो कोई कहे सूधो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल, या ही को सब जानत हैं, लियो री आंखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म को कौल। बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं, मायरी, हे माँ, हे मैया, मैं तो यानी मैंने तो लियो ले लिया है, गोविंदो गोविंद को अर्थात कृष्ण को, मोल मोल खरीद लिया है। हे मैया मैंने तो कृष्ण को मोल खरीद लिया है। मोल जिसका हम मूल्य दे करके, कीमत दे करके खरीदते हैं, लेते हैं, उस वस्तु को मोल बोलते हैं। यानी मैंने उन्हें कीमत दे करके लिया है। तो मेरी उस खरीद पर लोग क्या कहते हैं? कोई कहे, कोई तो कहता छाने यानी छिप करके लिया है, छाने अर्थात छिप करके, कोई कहे चुपके, और कोई कहता है कि मैंने चुपचाप ले लिया है, किसी को बताया नहीं। लियोरी बजंता ढोल, लेकिन मीराबाई कहती हैं कि ना तो मैंने कृष्ण को
छिप कर के लिया है ना चुपचाप लिया है। लियोरी, हे मैया मैंने तो लिया है बजंता ढोल, ढोल बजंता बजा करके, यानी खूब ढोल मचा कर बजा करके शोर मचा करके लिया है, चुपचाप नहीं खरीदा है। दुनिया भले ही कुछ भी कोई कहे। और क्या कहते हैं लोगों ने, कोई कहे मूधो, कोई कहता है कि मूघो, कि मूंगो यानी महंगा लिया है। कोई कहे सूंघो, कोई कहता है सूंघो यानी सस्ता लिया है। लेकिन मैंने तो लियोरी, हे माँ मैंने तो लिया है तराजू तोल, तराजू तोल करके लिया है। ऐसे ही नहीं लिया, ना महंगा लिया है ना सस्ता लिया है। क्यों? जब हम तराजू में तोलते हैं तो जितनी वस्तु हमें प्राप्त होती है उतनी ही हम उसकी कीमत देते हैं। तो मैंने तो तराजू तोल करके, बिल्कुल नाप तोल करके खरीदा है, महंगे सस्ते का सवाल ही नहीं है। और क्या कहते हैं, कोई कहे कारो, कि तुमने जो ये कृष्ण को खरीदा है ये कैसा है, कारो काला है। कोई कहे गोरो, कोई कृष्ण को गोरा बताता है। लियोरी अमोलक मोल, लेकिन हे माँ मैंने तो लिया है अमोलक, मोल जिसका कोई मूल्य हो और अमोलक जिसका कोई मूल्य ना हो। तो मैंने तो ये अमूल्य मोल देकर लिया है, अमूल्य यानी जिसकी कोई कीमत नहीं है, इतना बड़ा मोल देकर लिया है। अर्थात मैंने अपना सब कुछ समर्पित करके, जो भी मेरे पास था वो सब कुछ समर्पण करके मैंने कृष्ण को खरीदा है। मोल लेना अर्थात खरीदना। याही को सब जानत हैं, तो याही को मेरी इस सभी बात को, यानी कृष्ण के खरीदने की बात को सब जानत हैं, सभी लोग जानत यानी जानते हैं। कि लियोरी आंखी खोल, कि हे माँ मैंने तो कृष्ण को आंखें खोल, आंखें खोल कर लिया है, आंखें बंद करके नहीं, यानी उसे अच्छी तरह से जांचा है, परखा है, तब खरीदा है। ये नहीं ऐसे ही उठाया और खरीद लिया, नहीं। जब हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो खरीदने से पहले उसकी जांच परख करते हैं, उसके गुण अवगुण सारे जांचते हैं, देखते हैं, तब खरीदते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी कृष्ण को जांच परख कर खरीदा है, ऐसे नहीं लिया है। तो मीरा कहती है, मीरा को प्रभु दर्शन दीनियो, कि मीरा के जो प्रभु कृष्ण हैं उन्होंने मीरा को जो दर्शन दीनियो, दर्शन दिए हैं, यानी मुझे जो उन्होंने दर्शन दिए हैं, पूर्व जन्म को कोल, ये तो पूर्व यानी पूर्व, पहले जन्म की, को यानी की कौल, ये प्रतिज्ञा है। मेरा उनसे प्रतिज्ञा हुई थी पूर्व जन्म में कि मुझे वो इस जन्म में अवश्य ही दर्शन देंगे। तो मैंने तो उन्हें पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा के अनुसार उनके दर्शन पाए हैं और उनको खरीदा है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, हालांकि इसमें नहीं है, पर फिर भी एक बार को मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ। तो मीराबाई सबको संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मैया, दुनिया जो मुझे ताने मार रही है कि कृष्ण को तुमने कैसे लिया, मैंने तो कृष्ण को मोल खरीद लिया है। वैसे नहीं मैं उसे अपना बना रही हूँ, मैंने उसे कीमत देकर खरीदा है। लेकिन मेरी उस खरीद पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। कोई कहता है, कोई कहे छाने, यानी कोई तो कह रहा है छिपके लिया है, कोई कहे चुपके, कोई कह रहा है मैंने चुपचाप खरीद लिया है। लियोरी बजंता ढोल, मैंने तो ढोल बजाकर शोर मचाकर खरीदा है कि सब सुने मैं कृष्ण को मोल देकर खरीद रही हूँ। कोई कहे महंगो, कोई कहता है कि महंगा खरीद लिया। क्यों? जब कोई भी वस्तु कोई खरीदता है तो अनेक लोग उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। नहीं भाई ये चीज ऐसे थी, अगर तुम ऐसे लेते वैसे लेते। आपने देखा होगा, आप भी कुछ खरीदते हैं तो चार आसपास वाले लोग अपने अपने जो सलाह देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वही स्थिति मीराबाई के साथ है। लेकिन मीराबाई हर प्रश्न का उत्तर दे रही हैं कि चाहे कोई महंगा कहे, चाहे कोई कहे सूंग हो, कोई कहता है कि सस्ता लिया है। लियोरी तराजू तोल, मैंने तो कृष्ण को तराजू तोल कर लिया है, ऐसे ही नहीं ले लिया। कोई कहे कारो, कोई काला बताता है। कोई कहे गोरो, कोई कहता है मैंने गोरा खरीदा है। लियोरी अमोलक मोल, मैंने ना काला ना गोरा, बल्कि मैंने तो अनमोल वस्तु देकर, अनमोल कीमत देकर इस कृष्ण को खरीदा है। यही को सब जानत हैं, और सभी लोग इस बात को जानते हैं, भले ही वो बातें बनाए। सबको पता है लियोरी आंखी खोल, कि मैंने तो आंखें खोल करके यानी जांच परख करके कृष्ण को खरीदा है। आलोचना भले ही कोई कितनी करे, उनका सौदा मैंने बिल्कुल सोले आने ठीक किया है। तो मीराबाई कहती हैं, मीरा को प्रभु दर्शन दियो, मीरा जी के जो प्रभु हैं उन्होंने मुझे जो दर्शन दिए हैं वो किस कारण दिए हैं?
पूर्व जन्म को कोल, मेरी तो उनसे पूर्व जन्म में यानी अब से पहले जन्म में ही ये शपथ हो गई थी, प्रतिज्ञा हो गई थी, कौल यानी प्रतिज्ञा, कि वो मुझे इस जन्म में अवश्य ही दर्शन देंगे। तो ये तो हमने इसका अर्थ और भावार्थ निकाला। अब इसके हम सौंदर्य तत्व देखेंगे। सौंदर्य के तत्व क्या है? भाषा आपकी भाई ब्रज भाषा राजस्थानी मिक्स है, और इसमें ये बजंता ढोल, तराजू तोल, आंखें खोल, जैसे ये आपके क्या है मुहावरे, आंखें खोल, तराजू तोल, बजंता ढोल, है ना, ये सारे आपके मुहावरों का प्रयोग किया गया है इस पद में। और इसमें भक्ति रस है, गुण आपका प्रसाद है। अब इसमें आपका रूपक अलंकार है, अमोलक यानी मूल्य, जिसका कोई मूल्य है वही अमूल्य है। तो इसमें अमूल्य मूल्य दोनों पदों का वर्णन किया गया है एक साथ, तो इस कारण इसमें आपका बनता है कौन सा रस? रूपक। अब उसके बाद रूपक के अलावा, रूपक अलंकार के अलावा अब आप इसमें ढूंढेंगे कोई कहे, कोई कहे कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा हो गया अलंकार? अनुप्रास। कोई कहे, कोई कह का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तराजू तोल ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ऐसे इसमें कोई कहे कारे, कोई कहे गोरे कै वर्ण की आवृत्ति है। अमोलक मोल में भी लाला वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और इसी कारण आपका कौन सा हो गया अलंकार? अनुप्रास अलंकार हुआ। और आपका पद कौन सा है? ये छंद है गे पद, यानी जिसे गा करके पढ़ा जाए। आप इसको अपने सुर ताल लगा करके गाएंगे तो बड़ी ही सुंदर इसकी धुन निकलती है। मेरे पास तो सुर और ताल ही नहीं है, इस कारण मैंने आपको ऐसे ही पढ़ के सुना दिया है। अब इसे आप अपने तरीके से करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये पदावली आज का पूरा हुआ, और जो बाकी शेष बचे हुए हैं उन्हें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।